अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सपर्ट फोर्सेस एकेडमी। होप सो यू ऑल आर वेल। तो वीवर्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एएफएनएस के पास्ट एक्सपीरियंस एकेडमिक एमसीक्यूज़ पार्ट 14, जिसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और इंग्लिश के एमसीक्यूज़ शामिल हैं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 186 इज़ रेफ्रिजरेटर इज़ बेस्ड इन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। रेफ्रिजरेटर जो है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है? तो इसका आंसर है थर्मोडायनामिक्स पे, और थर्मोडायनामिक्स जो है वो फिजिक्स की एक ब्रांच है। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज डैश। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ऐसा यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है जूल पर केजी। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को जूल पर केजी में मेजर किया जाता है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल हैज़ लार्ज स्पेसिफिक हीट। किस मटीरियल की जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा होती है? तो इसका आंसर है वाटर। वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 189 इज़ ब्लड कैंसर इज़ नोन एज डैश। ब्लड कैंसर को और क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है ल्यूकीमिया। बायोलॉजिकल जो नेम है ब्लड कैंसर का वो है ल्यूकीमिया। क्वेश्चन नंबर 190 इज स्ट्रोमा इज़ फाउंड इन डैश। स्ट्रोमा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है? तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। अगर आप लोग को फर्स्ट ईयर का याद हो तो फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने थैलाकॉइड मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा वगैरह ये सब पढ़ते हैं हम। तो स्ट्रोमा जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट इज नर्व टिश्यू फाउंड इन डैश। नर्व टिश्यू जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो तमाम जो है वो नर्व टिश्यू से ही मिलकर बनता है, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व शामिल है। तो पूरा नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व टिश्यू से ही बनता है। नेक्स्ट इज इन 1804 डैश प्रपोज लॉक एंड की मॉडल। 1804 में किस साइंटिस्ट ने जो है वो लॉक और की मॉडल पेश किया था एंजाइम से रिलेटेड? एंजाइम से रिलेटेड जो है वो दो थ्योरी थी, एक थी इंड्यूस फिट मॉडल और एक था लॉक एंड की मॉडल। तो लॉक और की मॉडल जिन्होंने प्रपोज किया था उन साइंटिस्ट का नाम था एमिल फिशर। नेक्स्ट इज हु इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स। मेडिसिन्स के फाउंडर कौन हैं? तो ये थे बो अलिसीना। बो अलिसीना इज़ द फाउंडर ऑफ मेडिसिन्स। क्वेश्चन नंबर 194 इज द साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट इज डैश। मस्टर्ड प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ये हम 9th क्लास में पढ़ते हैं। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है वो मस्टर्ड प्लांट यानी सरसों के पौधे का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट इज ऑर्गेनल असेंबल टू फॉर्म डैश। ऑर्गेनल्स मिलकर क्या बनाते हैं? तो ऑर्गेनल्स मिलकर बनाते हैं सेल। सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियस, ये सारे जो ऑर्गेनल्स हैं ये सब एक साथ असेंबल होके सेल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 196 इज लेक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड डैश। ब्लड की कमी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है अनीमिया। लेक ऑफ ब्लड इज कॉल्ड अनीमिया। 197 इज डैश हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। डैश जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो वो है कैल्शियम। मोस्टली इसमें दो ऑप्शन दिए जाते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 198 इज विच इज़ द लॉन्ग फेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस सेल डिवीज़न जो है इसमें सबसे ज़्यादा लंबा फेस कौन सा है? तो वो है प्रोफेस। नॉर्मली 4 फेस होते हैं, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस और टीलोफेस, जिनमें प्रोफेस जो है वो सबसे लॉन्ग फेस है। नेक्स्ट इज 1 मोल ऑफ एटीपी रिलीज डैश एनर्जी। एटीपी का 1 मोल जो है वो कितनी एनर्जी रिलीज़ करता है? एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो इसका आंसर है 7.3 किलो कैलोरीज। 1 मोल एटीपी का 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है वो रिलीज़ कर सकता है। नेक्स्ट इज रेजोल्यूशन पावर ऑफ ह्यूमन आई इज़ डैश। इंसानी आँख की जो रेजोल्यूशन पावर है वो कितनी है? तो इसका आंसर है 0.1 मिलीमीटर। क्वेश्चन नंबर 201 इज़ द जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड डैश। जीनस जो है वो बेसिकली क्लासिफिकेशन में आप लोग स्टडी करते हो, जीनस, ऑर्डर, स्पीशी, किंगडम वगैरह वगैरह। तो जीनस जो है उसमें एक जैसी स्पीशीज़ को रखा जाता है, तो इसलिए इसका आंसर है स्पीशी। द जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़।
क्वेश्चन नंबर 202 इज लाइफ साइकिल ऑफ आरबीसीज इज डैश डेज। रेड ब्लड कार्पसेल्स की जो लाइफ साइकिल है या लाइफ टाइम है वो कितने दिन होता है? तो इसका आंसर है 120 डेज। क्वेश्चन नंबर 203 इज द वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपायरेशन इज डैश। ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो वाटर लॉस्ट होता है उसकी परसेंटेज बतानी है प्लांट की बॉडी में। तो प्लांट की बॉडी में जो ट्रांसपायरेशन होता है उसके ज़रिए 90% तक ब्लड जो है वो लॉस्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 204 इज डेथ ऑफ हार्ट टिश्यू इज कॉल्ड डैश। हार्ट टिश्यू यानी हमारे दिल के जो टिश्यूज़ होते हैं इनकी डेथ को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 205 इज द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज डैश। सेल की एनर्जी करेंसी क्या है? तो वो है एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। द एनर्जी करेंसी ऑफ सेल इज एटीपी। क्वेश्चन नंबर 206 इज हु डिस्कवर ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम जो है वो किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? तो इनका नाम था कार्ल लैंडस्टाइनर। क्वेश्चन नंबर 207 इज करेक्ट स्पेलिंग। करेक्ट स्पेलिंग बतानी है और जो वर्ड आपको गिवन था वो था न्यूलिफिकेशन। तो एक जैसे स्पेलिंग होते हैं, किसी में आई की जगह ई लगा देंगे या ए की जगह ई लगा देंगे। मोस्टली जो है वो वोवेल्स को ही चेंज करते हैं। तो न्यूलिफिकेशन के जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है NULLIFICATION। नेक्स्ट इज हीटिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। माइक्रोवेव ओवन में हीटिंग फूड जो है वो किसकी एग्जाम्पल है? तो इसका आंसर है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की। क्वेश्चन नंबर 209 इज डायस्टेज टेक पार्ट इन डाइजेशन ऑफ डैश। डायस्टेज जो है वो एक एंजाइम है और ये किसकी डाइजेशन में अहम किरदार अदा करता है? तो इसका आंसर है स्टार्च। इसके अलावा एमाइलेस जो है वो भी स्टार्च की डाइजेशन करता है। तो डायस्टेज और एमाइलेस दोनों ही इसके आंसर कंसीडर किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 210 इज द नंबर ऑफ पीक्स ऑब्टेन इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री शोज डैश। मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है वो एक टेक्निक है और इस टेक्निक में जो नंबर ऑफ़ पीक्स आती हैं वो किस चीज़ को शो करती हैं? तो केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं ये सारी मास स्पेक्ट्रोमेट्री वगैरह वगैरह। तो इसमें जो पीक्स आती हैं वो नंबर ऑफ़ आइसोटॉप्स को शो करती हैं। क्वेश्चन नंबर 211 इज स्टे इज़ आ डैश। स्टे क्या है? तो स्टे जो है वो एक जगह भी होती है तो वो नाउन भी है और स्टे जो है वो वर्ब भी है। तो जो भी आपके पास ऑप्शन गिवन होगा नाउन या वर्ब तो वो आप इसका करेक्ट आंसर चूज़ करेंगे। नेक्स्ट इज SI यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज डैश। रेडियो एक्टिविटी का SI यूनिट क्या है? तो वो है बैक्वेरल। क्वेश्चन नंबर 213 इज हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम इज डैश। यूरेनियम जो कि एक एलिमेंट है इसकी हाफ लाइफ जो है वो क्या है? तो हाफ लाइफ यूरेनियम की होती है 4.5 बिलियन ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 214 इज विच अल्फ़ाबेट इज़ रिटन सेम इन मिरर। कौन सा अल्फ़ाबेट है जिसकी मिरर इमेज जो है वो बिल्कुल सेम होती है? यानी कि अगर हम ए अल्फ़ाबेट है और इसके सामने मिरर रख दें तो मिरर में जो इमेज फॉर्म होगी वो क्या होगी? तो बेसिकली ये इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है, वर्बल इंटेलिजेंस में ही ये पूछा जाता है। तो इसमें हमारे पास जो अल्फ़ाबेट्स हैं ATUVWXIO, इन सब को अगर आप मिरर इमेज इनकी देखेंगे तो ये एग्जैक्टली सेम ही नज़र आएंगे। और क्वेश्चन में आपके पास कोई एक या दो ही ऑप्शन गिवन होंगे तो वो आप लोग देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन आता है। नेक्स्ट इज सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस बाय डैश। सोडियम कार्बोनेट जो है वो किस प्रोसेस के ज़रिए प्रोड्यूस होती है? तो इसका आंसर है सॉल्वे प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। नेक्स्ट इज नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर डैश इन नेचर। जो नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनकी नेचर कैसी होती है? नेक्स्ट इज नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आर डैश इन वाटर। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो पानी में क्या होते हैं? इनसॉल्युबल, यानी वो पानी में हल नहीं होते क्योंकि उनकी नेचर क्या है? नॉन पोलर। और पानी जो है वो पोलर नेचर का है तो पोलर कंपाउंड ही वाटर के अंदर सोल्युबल होते हैं। नॉन पोलर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही डिज़ोल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट इज
यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज डैश। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है? तो इसका आंसर है न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 218 इज विच इज़ द मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट ऑफ सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड का सबसे ज़्यादा मेटेलिक एलिमेंट कौन सा है? तो वो है मैग्नीशियम यानी कि Mg। नेक्स्ट इज हाउ मैनी बायो एलिमेंट मेक 99% ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बायो एलिमेंट्स हैं वो कौन से हैं जो मिलकर 99% ह्यूमन बॉडी बनाते हैं? तो वो है 16 बायो एलिमेंट्स, जिनमें 6 जो है वो मेजर है, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस वगैरह वगैरह। नेक्स्ट इज वेयर इज़ गॉड देयर इज़ डैश होप। तो इसमें जो है वो आर्टिकल लगाना है, वेयर इज़ गॉड देयर इज़ आ होप। अगर तो आपके पास आर्टिकल में नो आर्टिकल का ऑप्शन नहीं है, यानी ए एंड दी का ऑप्शन है, तो यहाँ पर जो स्वीटेबल आर्टिकल लगेगा वो लगेगा आ। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन में नो आर्टिकल या नॉन का ऑप्शन मौजूद है तो इसका राइट आंसर है नो, कोई भी आर्टिकल इसमें नहीं लगेगा। ये सेंटेंस कंप्लीट है, वेयर इज़ गॉड देयर इज़ होप। तो व्यूअर्स, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एकेडमिक एमसीक्यूज़ जो कि AFNS के टेस्ट में आ चुके हैं। आपने इन एमसीक्यूज़ को अच्छे तरीके से याद करना है और गो थ्रू करना है। इंशाल्लाह जल्द ही जो है वो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूंगी। होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।